नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधा मरुआ के बारे में। मरुआ का लैटिन नाम है ऑर्गेनम वुल्गारे और इसकी एक और प्रजाति होती है ऑर्गेनम मेजोरम। अंग्रेजी में इसे स्वीट मार्जोरम कहा जाता है, संस्कृत में मरुवक, खरपत्र, हिंदी में मरुआ आदि नामों से यह जाना जाता है। मरुआ एक खुशबूदार पौधा है। इसे मीठा मरुआ या जंगली मरुआ भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न तरह की डिशेज और दवाइयों को बनाने में किया जाता है। मरुआ के पौधे का इस्तेमाल सर्दी, खांसी और अन्य इन्फेक्शन के साथ पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह डायबिटीज के रोगियों के इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में हम मरुआ के पौधे के फायदे, उपयोग और नुकसान के बारे में जानेंगे। मरुआ के पौधे का उपयोग। मरुआ की पत्तियों का उपयोग दवाइयों और फूड में किया जाता है। आप इसका उपयोग करके सूप, सॉस, चटनी और मैरिनेशन को और स्वादिष्ट बना सकते हैं। मरुआ के पौधे की पत्तियों का उपयोग करके आप चाय बना सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी पत्तियों को पानी में कम से कम 3 मिनट तक उबालना होता है। आप इसमें शहद या मिश्री मिला सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। मरुआ का इस्तेमाल मसाले के तौर पर भी कर सकते हैं। सब्जियों को स्वादिष्ट बना देता है। धनिया पत्ती की तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मरुआ के पौधे के फायदे। मरुआ का पौधा खांसी और जुकाम में काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। अस्थमा रोगियों के इलाज के लिए, साथ ही पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में भी यह बहुत राहत दिलाता है। तो यह कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है? पहला है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले सेल डैमेज को रोकने में एंटीऑक्सीडेंट मदद करते हैं। यह आपके शरीर में सूजन को कम करने में भी सहायक है। सूजन के कम होने से आपको डायबिटीज, कैंसर और अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का खतरा भी कम हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी रहती है। मरुआ के पौधे में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसके एसेंशियल ऑयल को स्किन पर लगाने से फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। इसकी सप्लीमेंट का इस्तेमाल गट बैक्टीरिया ज़्यादा विकास को ठीक करने में सहायक है। ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में भी मरुआ के एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल अच्छा होता है। सर्दी, खांसी और अस्थमा में राहत। मरुआ के पौधे की पत्तियों से बने एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल सर्दी, खांसी और अस्थमा को दूर करने के तौर पर किया जाता है। जब आप अस्थमा की दवाइयों के साथ इसका सेवन करते हैं तो यह फेफड़ों के इन्फेक्शन को दुरुस्त करता है। डाइजेस्टिव समस्याएं करता है कम। मरुआ के पौधे का इस्तेमाल पेट में अल्सर और फूड से होने वाली बीमारियां जैसे डाइजेस्टिव समस्याओं को कम करने के लिए किया जाता है। पेट की कृमि भी इससे पूरी तरह निकल जाती है। बच्चों को भी हम इसका सेवन करा सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ इसके रस की बूंदें, कुछ बूंदों की मात्रा में, 5-6 बूंदों की मात्रा में इसको दिया जा सकता है, तो 6-7 दिन में पूरी कृमि निकल जाती है। पीरियड्स को करता है रेगुलेट। मरुआ के पौधे का एक्सट्रैक्ट और इसकी चाय आपके पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट करने में आपकी मदद करती है। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं उनके अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने के लिए हार्मोन बैलेंस को भी रीस्टोर करने में इसके फायदे देखे गए हैं। यह अनियमित पीरियड्स और एक्ने जैसी लक्षणों वाले हार्मोनल डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को भी ठीक करने में सहायक रहा है। एंजाइटी में देता है राहत। मरुआ के पौधे में एंजियोलिटिक या एंजाइटी को कम करने वाले गुण देखे गए हैं। ऐसे में मरुआ के पौधे का तेल अरोमा थेरेपी के तौर पर एंजाइटी को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मरुआ के पौधे के नुकसान। लंबे समय तक मरुआ का इस्तेमाल करते हैं तो यह नुकसान भी कर सकता है।
खास तौर पर दवाओं के रूप में प्रेगनेंसी में समस्या, ब्लड क्लोटिंग को कर सकता है प्रभावित, कुछ दवाइयों के साथ कर सकता है इंटरेक्ट। तो प्रेगनेंसी में समस्या, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड करवाने वाली महिलाओं को मरुआ के सप्लीमेंट के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह रिप्रोडक्टिव हार्मोन और पीरियड्स को प्रभावित कर सकता है। ब्लड क्लोटिंग को कर सकता है प्रभावित। कुछ शोध बताते हैं कि मरुआ के डोज से रक्त के थक्के को जमने से रोक सकता है। यह खासतौर पर ब्लड थिनर लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयों के साथ कर सकता है इंटरेक्ट। ब्लड थिनर दवाइयों के साथ मरुआ इंटरेक्ट कर सकता है, इसमें ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यह डायबिटीज की दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, आपके ब्लड शुगर को कम कर सकता है। इसलिए यदि आपको डायबिटीज है तो मरुआ के इस्तेमाल से परहेज करें या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।